हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th आरबीएससी का जो मॉडल पेपर डाला था उसका सेक्शन है। पार्ट ए की बात करेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2। इसका मान क्या होगा? देखो यहाँ से अपने क्वेश्चन क्या दे रखा वो लिख लो। साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स √3/2। तो देखो यहाँ से साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? साइन 60 पे होती है। और साइन 60 को अपन क्या लिख सकते हैं? π/3 प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स। कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? कोस 30 पे होती है। और कोस 30 को अपन क्या लिख सकते हैं? कोस π/6। अब देखो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन ये ऑपरेट होकर 1 बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी? π/3 प्लस ये 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी? π/6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना गया? π/3। तो आंसर आ गया अपने पास π/3 प्लस π/3। और π/3 कितने बार आ रहा है? 2 इंटू π/3। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? देखो यहाँ से ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा यहाँ से। तो इसका आंसर कितना आ गया? थर्ड आ गया। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि अवयव एक मैट्रिक्स दे रखी है AIJ और वो कितने ऑर्डर की दे रखी है? 3x4। तो ए में अवयव की संख्या ज्ञात करनी अपने को। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है। A = दे रखा है AIJ और वो दे रखा है 3x4 की मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो ये तो क्या होती है? पंक्तियों की संख्या। ये क्या होती है? स्तंभों की संख्या। तो ऐसे मान लिया कि इसके अंदर कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। ऐसे पंक्ति है, ठीक है। और स्तंभ कितने आपके पास? 4। तो 3 तो पंक्ति होगी, 4 स्तंभ हो गए। 1 2 3 4। तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे यहाँ से? कुल अवयव कितने हो जाएंगे यहाँ से? देखो कुल अवयव यहाँ से हो जाएगी 3 × 4। 3 × 4 बराबर कितने हो गए? 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? इसमें भी थर्ड वाला सही हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा आपको, सारणिक का मान ज्ञात करना है। कोस थीटा, नीचे दे रखा साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। देखो सारणिक सोल्व करना सबको आता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको और माइनस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ से देखो ये तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस का क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना हो गया? ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1 होती है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसके अंदर भी थर्ड वाला सही हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा, अव्यू ए अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। कब कहलाता है अव्यू ए अव्युत्क्रमणीय? देखो अव्युत्क्रमणीय कब कहलाता है? जब सारणिक ए की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के बराबर। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन सही हो गया आपका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपका, फलन fx e⁻ साइन अक्स स्क्वायर का अक्स के सापेक्ष अपने को क्या करना है? अवकलन करना है। तो देखो यहाँ से f' अक्स निकालना है। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो देखो e⁻, ये पूरा क्या हो गया? अक्स हो गया एक टाइप से। तो e⁻ अक्स का तो क्या होता है? e⁻ अक्स। फिर देखो यहाँ से साइन अक्स स्क्वायर एक पूरा फंक्शन हो गया। तो साइन अक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे अपन, कितना आ जाएगा? कोस अक्स स्क्वायर। फिर अक्स स्क्वायर भी एक फलन हो गया पूरा। तो अक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ गया? 2x। तो इसका आंसर आ गया 2x कोस अक्स स्क्वायर e⁻ साइन अक्स स्क्वायर। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक वक्र दे रखा है और वक्र अपने को क्या दे रखा है? x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 = 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो वक्र अपने को दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको? देखो यहाँ से वक्र दे रखा है x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 = क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। और इसके अंदर बिंदु दे रखा है अपने को, और बिंदु क्या दे रखे हैं? देखो यहाँ से 1 और 1। इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? x - x1 = होता है d/dx y - y1। तो देखो यहाँ से पहले तो अपन d/dx की वैल्यू निकाल लेंगे किस पे? x1 y1 पे। तो देखो यहाँ से इसका अवकलन कर दो अक्स के सापेक्ष। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो अक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है? d/dx अक्स की पावर n, उसका अवकलन होता है n × अक्स की पावर n - 1। तो ये अपन फॉर्मूला लगेंगे ऐसे। देखो ऐसे, देखो अक्स की पावर 2/3 प्लस y⁻2/3 = दे रखा 2। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दो। n तो पहले आ गया और अक्स की पावर कितनी होगी? n/n - 1। फिर 2/3 पहले ले आओ और y की पावर क्या होगी? 2/3 - 1। और साथ में क्या हो गया? d/dx = कितना हो गया? 2 का अवकलन करेंगे, कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो यहाँ से
2/3 दोनों में कैंसिल किया, कॉमन निकाल के अपन जीरो में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई एक्स की पावर माइनस का 1/3 प्लस वाई की पावर माइनस का 1/3 dy/dx इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब इसको पक्षांतरण कर लो, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन एक्स की पावर माइनस का 1/3 वाई की पावर माइनस का 1/3। अब वैल्यू किस पे निकालनी है अपने को, 1 और 1 पे निकालनी है। तो 1 पे इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, तो माइनस ये 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया 1, तो इसका आंसर कितना गया 1। तो जो dy/dx है मतलब प्रवणता है उसकी वैल्यू कितनी है -1। अब निकाल लो, फॉर्मूले में पुट कर लो, तो x माइनस x1 कितना आपका प्लस का 1 है। फिर देखो dy/dx तो माइनस का 1, फिर क्या हो गया y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू भी कितनी है 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू की x प्लस 1, ये आपका हो गया माइनस का y और ये आपका क्या हो गया प्लस का 1। अब देखो यहाँ से इसको इधर ले, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस y, ठीक है। और ये इधर आएगा तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, यहाँ से ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, देखो सेकंड ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गया, सेकंड आ गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसी टाइप से, देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx का मान ज्ञात कर लो। तो देखो यहाँ से जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस क्या होता है c कांस्टेंट होता है, कोई समाकल अचर होता है। देखो यहाँ से अब देखो अपन बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से इसकी पावर को ऊपर ले आओ, तो x की पावर कितनी होगी माइनस का 1/2 और साथ में कितना होगा dx। अब समाकलन कर दो x के सापेक्ष, तो पावर का कर दिया तो माइनस का 1/2 प्लस 1 और माइनस का 1/2 प्लस 1 और साथ में क्या आ गया प्लस का c आ गया। अब देखो यहाँ से, अब देखो आगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है x की पावर 1/2 और ये भी आपका क्या हो गया 1/2 प्लस c। अब 1/2 ऊपर चला गया तो कितना बन गया आपका 2 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं √x प्लस c। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें भी थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 8, देखो क्या दे रखा है, एक अवकल समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, एक अवकल समीकरण d2/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू क्या दे रखा है e की पावर x। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या बताना है, इस समीकरण की कोटि तथा घात लिखनी है। तो समीकरण क्या होती है, इसका अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रखा है 2, तो यहाँ से कोटि तो कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, और इस कोटि की घात कितनी है, कोटि की पावर कितनी है, वो इसकी क्या होगी घात होगी। तो यहाँ से इसकी घात कितनी होगी 1 होगी, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका थर्ड। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो 2 सदिश दे रखे हैं 2i + 3j और साथ में दे रखा है xi + yj। ये दोनों सदिश क्या समान है, तो अपने को xy की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोनों सदिश समान है, तो x बराबर तो कितना हो गया आपका 2 हो गया और y बराबर आपका कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10th वाला, देखो a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और PA इक्वल टू दे रखा है 0.3 एंड PB इक्वल टू क्या दे रखा है 0.4। तो अपने को क्या निकालना है, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी है। अब देखो PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है, वो देखो अगर कोई भी दो घटनाएं स्वतंत्र है तो हमेशा PA इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है PA इंटू PB के बराबर होती है। तो यहाँ से इनकी वैल्यू रख दो बस, तो 0.3 इंटू 0.4, तो यहाँ से आंसर आ गया 0.12। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। तो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे पूरे हो गए। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ये सारे भी एक एक नंबर की छोटे क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने को ए दे रखा है 1 2 -3 एंड 4 और बी दे रखा है आपको 5 -1। तो अपने को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखो ए बी निकालने के पहले इनका ऑर्डर देखो, पहले तो ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 ही पंक्ति है 2 स्तंभ है इसके अंदर देखो 2 तो पंक्ति और 1 स्तंभ है, तो 2 × 1। तो हमेशा पहली मैट्रिक्स के तो क्या है स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो उनको अपन क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये जो A×B है या A.B है, इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 2x1 आएगा। कितना आएगा 2x1, 2 तो पंक्तियाँ होगी और ये क्या होगा इसके अंदर स्तंभ होगा। देखो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये, पहली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति उठा लो और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 5 × 1
या 5। फिर देखो यहाँ से, फिर देखो यहाँ से ये कितना हो गया 2 इंटू माइनस का 1। फिर देखो दूसरी पंक्ति ले लो और स्तंभ के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू माइनस का 1। तो यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। देखो ये तो हो गया 5, ये कितना हो गया माइनस का 2, यहाँ से कितने हो गया माइनस के 15 और माइनस के 4। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 3 और ये कितना हो गया माइनस का 90। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखो आगे दे रखा है एक सारणिक दे रखी है, अपने को उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सारणिक दे रखी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब सारणिक क्या दे रखी है वो देखो, कोस 50 साइन 10। फिर देखो साइन 50 और कोस 10। देखो ये दे रखा है कोस 50 साइन 10 साइन 50 कोस 10। तो देखो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका क्या हो गया कोस 50 कोस 10 माइनस क्या हो गया आपका साइन 50 साइन 10। तो देखो यहाँ से ये कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो देखो किसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो लिख दो यहाँ से ये फॉर्मूला किसका हो गया कोस ए प्लस बी। तो 50 प्लस 10 कितना हो गया कोस 60। और कोस 60 किसके बराबर होता है आपका 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1/2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है, देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को। ठीक है, इसमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अक्स के किस मान के लिए जो अवयव है ये अव्युत्क्रमणीय होता है। और अव्युत्क्रमणीय कब होता है जब सारणिक ए का मान किसके बराबर हो 0 के बराबर हो। तो इसके सारणिक का मान निकाल के अपन 0 के बराबर रख सकते हैं, तो वहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1 1 अक्स -2 2 2 3 1 -3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब निकाल लो इस पहले स्तंभ के संगत खोल लो इसको। तो यहाँ से देखो इसके संगत खोलेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरीके से करते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ नेगलेक्ट हो गया। तो यहाँ से 1 के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 6 माइनस कर दो। फिर इसके संगत खोल लो, तो -1 के संगत खोलेंगे तो देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ पूरा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस माइनस का 6। फिर देखो इसके संगत खोल लो तो प्लस का 6, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो माइनस का 2 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो हो गया माइनस का 8, ये आपका पूरा ही 0 हो गया। और ये आपका क्या हो गया माइनस का 8x इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 8x इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 / -8। तो आंसर कितना आ गया आपका -1। तो आपका आंसर कितना आ रहा है -1। फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है यदि fx x² -9 अपॉन x-3 ये x इक्वल टू 3 पे क्या सतत है कंटिन्यूस दे रखा है अपने को। कहाँ पे x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, क्या दे रखा है x इक्वल टू 3 पे सतत दे रखा है। तो f3 की वैल्यू निकालनी। तो देखो कोई भी फलन सतत होता है तो देखो फलन का मान इक्वल टू होता है किसके दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो अपन कोई भी एक कंडीशन लेके चल लेंगे। तो अपन दाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो देखो f3 का मान किसके बराबर हो जाएगा आपका दाईं सीमा के बराबर। तो देखो यहाँ से f3 निकाल रहे हैं अपन, देखो कैसे निकलेगा। तो f3 इक्वल टू हो गया दाईं सीमा निकाल लो यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। तो यहाँ से हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं f3 प्लस h। तो जहाँ पे भी आपको अक्स दिख रहा है वहाँ पे अपन क्या रख देंगे 3 प्लस h रख देंगे फंक्शन में। तो देखो ये फंक्शन किस टाइप से ऑपरेट हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अक्स स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया 3 प्लस h का होल स्क्वायर -9। ये आपका हो गया 3 प्लस h -3। 3 से 3 कैंसिल हो गए, होल स्क्वायर खोल दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखो यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 6x -9 अपॉन h। ये 9 9 कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है आपका h कॉमन आ रहा है। तो देखो इन दोनों टर्म में से h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा h प्लस 6 अपॉन क्या हो गया आपका h। h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट ऑपरेट करवा दो, तो यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0। तो इसका आंसर कितना आएगा 6। तो जो आपका f3 है वो कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया f3 बराबर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अपने को क्या दे रखा है इंटीग्रेशन करना अपने को किसका x² अपॉन x² प्लस 1।
किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष। तो देखो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक जोड़ रहे हैं ऊपर और एक ही घटा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब देखो इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो, तो यहाँ से क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। फिर आ गया माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब वन को क्या लिख सकते हैं अपन, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू देखो, ये तो कैंसिल आउट होगी, कितना गया, वन आ गया। तो ये वन इंटू डी एक्स माइनस ये आपका हो गया वन अपॉन वन का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। अब देखो वन का इंटीग्रेशन तो क्या होता है आपको पता है, एक्स होता है। और यहाँ से ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या आ गया आपका, सी आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपका, देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4। इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल अपन ये बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, अगर ए स्क्वायर हो या फिर आर स्क्वायर हो, तो उसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूले से अपन आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो पाई आर की जगह कितना कंपेयर कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, टू। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, 4 पाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 4 पाई आ गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा आपका, देखो क्या दे रखा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई और वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स को हल करके अपने को क्या निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। देखो अपन इसको सोल्व करेंगे, देखो ये चरों का पृथक्करण करने से होगा, वेरिएबल को सेपरेट करने से ये क्वेश्चन होगा। देखो जो वाई वाले उनको वाई के नीचे ले आओ, जो एक्स वाले उनको एक्स के नीचे ले आओ। तो यहाँ से क्या हो गया, डी वाई अपॉन ये वन प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे आ गया, और यहाँ से क्या गया, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चरों का पृथक्करण हो गया, वाई वाले के नीचे वाई वाले, एक्स वाले के नीचे एक्स वाले। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में, बोथ साइड में। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन अभी क्या था अपन ने, क्या होता है, टेन इनवर्स वाई हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स, और कॉन्स्टेंट अपन लगा रहे हैं टेन इनवर्स सी। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, पक्षांतरण कर लो। तो टेन इनवर्स वाई ये इधर आएगा, तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स सी। अब देखो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से। तो टेन इनवर्स ये आपका हो गया वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। दोनों साइड में टेन ऑपरेट करवा दो, तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से वाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सी इंटू वन प्लस वाई एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक निकाल देना, ये आपका आंसर सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा आपका, देखो क्या दे रखा है, देखो इंटीग्रेशन अपने को बताना है कोस एक्स से डी एक्स, इसका मान बताना है, ठीक है, डैश 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 प्लस सी। अब निकालना नहीं है अपने को, डायरेक्ट इसका मान लिखना है। तो इसका मान क्या होता है, लोग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस क्या होता है आपका, सी होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है आपका 4i प्लस 3j। 3k कैप दे रखा है, जे कैप नहीं है, उसको अपन क्या लिख रहे हैं, 0j कैप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, 0j कैप। वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अपने को क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। अब ए डॉट बी में आपको पता है कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, और के डॉट के क्या होता है, वन होता है। बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो यहाँ से ये कितना गया, 4 इंटू आई डॉट आई, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। फिर जे वाला तो वैसे ही जीरो हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, अपने पास जीरो है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से कितना गया, 3k डॉट के, बाकी सब जीरो हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कितना गया, 4 आ गया। आई डॉट आई कितना होता है, 1, और जे डॉट के डॉट के भी 1 होता है, और जे डॉट जे भी क्या होता है, 1। तो यहाँ से कितना गया, 4 + 3 इक्वल कितना गया, 7। तो ए डॉट बी वैक्टर की वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, 7 आ रही है। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, 4 2 3, और फिर दे रखा है अपने को 4 5 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्या बतानी है। तो देखो इसको तो बिंदु ए मान लो, इसको क्या मान लो, बिंदु बी। अब देखो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिक् को ज्या निकालनी है। समझो क्या दे रखा है, तो पहले तो इसकी स्थिति सदिश निकाल लो। तो इसकी स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4i + 2j + 3k, ठीक है। फिर इसके स्थिति सदिश निकाल लो, तो वेक्टर ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, 4i + 5j + क्या हो जाएगा, 7k।
अब इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से ए माइनस करो तो कितना गया 0 i, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका 3j, प्लस 7 माइनस ये करेंगे तो कितना गया आपका 4k। ठीक है, अगर वेक्टर ए बी का स्थिति सदिश निकालना है तो इस आगे वाले में से पीछे वाले के स्थिति सदिश अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखो ये जो आपका 0, 3 और 4 है, ये तो आपके क्या हैं, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है। अपने को निकालना क्या है, दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखो ऐसे अपन क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ए बी का परिमाण निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो देखो ऐसे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 60, तो यहाँ से कितना गया √25 इक्वल टू कितना गया 5। तो इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं के जो दिक् कोजय है वो आपकी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से ये एक तो हो गया 0/5, एक आपका क्या हो गया 3/5 और एक आपका क्या हो गया 4/5। अगर प्लस माइनस लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, वरना आपका आंसर यहाँ तक भी सही है। तो ये आपके पार्ट ए के सारे क्वेश्चन हो गए जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन थे। ठीक है।